से भी ज़्यादा, मतलब 8,500 से भी ज़्यादा कंपनीज है जिन्होंने ACCA को रिकॉग्नाइज किया है इन प्रोफेशनल कैटेगरी। इसके फीस थोड़े मिसकोट होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कोट करते हैं, कुछ लोग कम कोट करते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आपका जो एवरेज पैकेज रहेगा वो है समवेयर अराउंड। नाउ दिस रूट इज समथिंग आई वुडंट सजेस्ट। ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 10th के बाद ही स्टार्ट करो। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको ये एग्जाम्शन देता है, मतलब आपको वो पेपर देने की जरूरत नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट पास कंसीडर किए जाओगे। वैसे इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट है, लेकिन वो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अब इस वीडियो के पीछे का कंटेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप लोगों को पता है, पिछले 4 साल से मैं USC में पढ़ा रहा हूँ, करियर मेंटरशिप कर रहा हूँ, इवन फाइनेंशियल मॉडलिंग या बाकी के सर्टिफिकेशंस भी पढ़ा रहा हूँ। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 2 साल से मैं ACCA भी पढ़ा रहा हूँ। अब मैं ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जहाँ पर मेनली FM, PM, AFM और APM मेरे एक्सपर्टीज हैं। अब इन क्लासेस में क्या होता है कि मैं ओनली सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग करता हूँ। लेकिन जैसे मैं क्लास के बाहर आता हूँ और बाकी के स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर ACCA कोर्स क्या है, इसका ओवरव्यू क्या है, ओवरऑल कॉस्ट कितनी लगती है, इंडस्ट्री एप्लीकेशन क्या है, ROI कितना मिलता है, इतने सारे क्वेश्चंस को देखते हुए मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं जहाँ पर मैं पूरे कोर्स को एक्सप्लेन करता हूँ, रादर सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि इसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है और कई सारे वेबसाइट्स में आपको वो कॉम्प्लिकेशन दिखेगा भी। इसके फीस थोड़े मिसकोट होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा कोट करते हैं, कुछ लोग कम कोट करते हैं, तो किस सिनारियो में, किस एग्जाम्शंस में आपको कितनी फीस रहेगी पे करने के लिए। एंड लास्टली इसका ROI एनालिसिस, ये जो मेन पार्ट है ये आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। और मेनली टू समराइज 3 पिलर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि ACCA प्रोग्राम का ओवरऑल प्रोसेस क्या है कंप्लीशन के लिए, प्रोग्राम कंप्लीशन के लिए। दूसरा, इंडस्ट्री एप्लीकेशन देखेंगे या जॉब अपॉर्चुनिटीज। एंड लास्टली ROI एनालिसिस, जहां पर हम कितनी फीस इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहेगी। लास्ट में मैं अपना वर्डिक्ट भी दूंगा कि ACCA करना चाहिए या नहीं। एंड एज आई सेड, लास्ट में और एक इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो देन हाय, माय नेम इज आदित्य शेलार। मैं फाउंडर एंड CEO ऑफ फिनस्ट्रीट एजुकेशन का, जहां पर मैं प्रोफेशनल फाइनेंस सर्टिफिकेशंस पढ़ाता हूं। मेरे पास ऑलमोस्ट 6 से 7 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जहां पर मैंने डॉइच बैंक, FI, स्पॉटफिक्स और KPMG जैसे कंपनीज में काम किया है। और यहाँ पर मैंने फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी एंड स्ट्रैटेजी, इन डोमेन्स में मेनली काम किया है। और अभी मैं एक सिंपल मिशन पे हूँ, जहाँ पर मैं हर फाइनेंस इंथुजियास्ट को हेल्प करता हूँ, मेंटोर करता हूँ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इन फाइनेंस। तो अगर आप भी एक फाइनेंस इंथुजियास्ट हो देन डू सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपको बस एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूं कि ACCA क्या होता है, देन इट इज क्वाइट सिंपल। जैसे इंडिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वैसे ही सेम यूरोप में एक ACCA होता है। तो एक सिंपल सवाल आपके मन में आएगा, जब CA ऑलरेडी है एज एन एग्जाम, एज अ प्रोफेशनल प्रोग्राम, तो स्टूडेंट्स ACCA क्यों करेंगे? ये सवाल मेरे मन में भी आया था और इसके लिए मैंने फिर एक मार्केट स्टडी कंडक्ट किया। मैंने उन स्टूडेंट से बात की जो ACCA करना चाहते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं और ऑलरेडी कर चुके हैं। और इस सर्वे में मुझे मेजर 3 रीजंस मिले जिसके वजह से स्टूडेंट्स ACCA कोर्स की तरफ गए थे। पहला रीजन है पासिंग रेट। अगर मैं CA प्रोग्राम की बात करूं जो इंडिया में है, यहाँ पर 2 मेजर लेवल्स होते हैं जिनको आपको पास करना होता है टू बिकम अ CA। एक होता है इंटरमीडिएट, दूसरा होता है फाइनल लेवल। यहाँ पर अगर मैं पासिंग रेट की बात करूं तो ये है बस 10 से 15%। मतलब जब 100 स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उसमें से बस 10 से 15 स्टूडेंट्स ही वो लेवल पार कर पाते हैं या पास हो पाते हैं। अगर हम इसे ACCA के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर पासिंग रेट है समवेयर अराउंड 40 to 50%। मतलब हर 2 स्टूडेंट्स में से एटलीस्ट एक स्टूडेंट पास हो जाता है। सो देयर आर बेटर चांसेस कि जब आप एफर्ट डालोगे आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, आपको कुछ फ्रूट मिलेगा और आप उसे मार्केट में जाके इनकैश कर पाओगे। ये बेनिफिट है। दूसरा मेजर रीजन है रिकॉग्निशन। ACCA आज 180+ कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। तो अगर किसी स्टूडेंट के मन में रहेगा कि मुझे दोनों ऑप्शंस ओपन रखने हैं, मुझे इंडिया में भी करियर करना है या इंडिया के बाहर जाकर भी करियर करना है, तो ये ऑप्शन ACCA थ्रू ओपन रहेगा एज कम्पेयर टू CA। ग्लोबल लेवल पे ACCA का ज्यादा बेहतर रिकॉग्निशन है। और यहाँ पर एक और पॉइंट है कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल, मतलब जो MNCs होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, यहाँ पर 8,500 से भी ज्यादा, मतलब 8,500 से भी ज्यादा कंपनीज है जिन्होंने ACCA को रिकॉग्नाइज किया है इन प्रोफेशनल कैटेगरी। तो यहाँ पर आप एज ए कैंडिडेट जब अप्लाई करोगे जॉब के लिए, आप एक प्रीमियम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। विच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट कि मेजर रीजन ACCA क्यों चूज किया जाता है वो है एवरेज पैकेज। अभी ACCA बनने के लिए आपको 3 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस लगता है, उसी के बाद आप ACCA मेंबर बन पाते हो। लेकिन
ये कंप्लीट करने के बाद आपका जो एवरेज पैकेज रहेगा वो है समवेयर अराउंड 12 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेट इन इंडियन मार्केट। ये आपकी साल की सैलरी रहेगी। गिवन दैट दिस इज अ गुड नंबर, स्टूडेंट्स को एक बढ़िया सा आरओआई एक्सपेक्टेड है इस साइड पे। और इन 3 मेन रीजंस को देखते हुए स्टूडेंट्स डू गो फॉर एसीसीए। इसके भी बियॉन्ड जाके एक रीजन जो कुछ स्टूडेंट्स ने हाईलाइट किया है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। सी कुछ स्टूडेंट्स का एक इमोशनल अटैचमेंट होता है किसी प्रोग्राम के साथ, डिग्री के साथ, क्रेडेंशियल्स के साथ। सो काफी सारे स्टूडेंट्स जब इंडियन सीए ट्राई करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है कुछ रीजन की वजह से, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स स्विच कर लेते हैं कि चलो इंडियन सीए नहीं तो ग्लोबल सीए ही सही। और जब वो एसीसीए कंप्लीट करते हैं और वो नाम के आगे वो एसीसी क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं, उनको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो वी टारगेटेड समथिंग और वो हमें मिल गया, या उस लेवल का, उस वैल्यू का हमें कुछ मिल गया है। सो दैट्स एन एडिशनल रीजन स्टूडेंट्स डू कंसिडर व्हाइल गोइंग फॉर एसीसीए। तो चलो पूरे प्रोसेस को समझ लेते हैं राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल बिकमिंग एन एसीसीए मेंबर। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर 2 लेवल पर एलिजिबिलिटी है। पहले आप 10th के बाद एसीसीए स्टार्ट कर सकते हो, मतलब राइट आउट ऑफ स्कूल आप एसीसीए स्टार्ट कर सकते हो, और इस रूट को डिप्लोमा रूट कहा जाता है। नाउ दिस रूट इज समथिंग आई वुडंट सजेस्ट। ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 10th के बाद ही स्टार्ट करो, और इसका जो रीजन है वो मैं अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, और वो पूरा रूट भी एक्सप्लेन कर दूंगा इन सम अदर वीडियो। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स 12th के बाद एसीसीए स्टार्ट करते हैं, विच इज आई थिंक द अप्रोप्रिएट टाइम जहां पर आपको एक प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप 12th के बाद स्टार्ट कर रहे हो तो आपको टोटल 13 एग्जाम्स देने होते हैं अक्रॉस 3 डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहले नॉलेज लेवल होता है जहां पर 3 एग्जाम्स है, दूसरा स्किल्स लेवल होता है जहां पर 6 एग्जाम्स है, और लास्टली एक प्रोफेशनल लेवल होता है जहां पर 4 एग्जाम्स है। ऑल एग्जाम्स टुगेदर 13 पेपर्स। अगर आप 12th के बाद ये ओवरऑल प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलता, आपको सारे एग्जाम्स देने होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बीकॉम, बीबीए, बैफ जैसे लेट्स से बैचलर्स डिग्री से स्टार्ट करते हैं और एसीसीए परस्यू करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो एसीसीए का करिकुलम है और आपका बीकॉम का करिकुलम है वो एट टाइम्स ओवरलैप कर जाता है। तो जस्ट बिकॉज आप वो कॉलेज में सीख रहे हो, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको एसीसीए एग्जाम्शन देता है, मतलब आपको वो पेपर देने की जरूरत नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट पास कंसिडर किए जाओगे। और इसके वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बीकॉम लेवल पे स्टूडेंट्स है ना, उनको पहला लेवल है नॉलेज लेवल, वो एग्जाम्शन में मिल जाता है, मतलब पहले 3 पेपर्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, वो केस बाय केस देखा जाता है। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में कुछ कॉलेजेस है जहाँ पर 3 पेपर्स एग्जाम्प्ट होते हैं, कुछ है जहाँ पर 4 होते हैं, कुछ है जहाँ पर 5 भी एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, मतलब पूरा नॉलेज लेवल एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और स्किल्स लेवल से एट टाइम्स लॉ और टैक्सेशन ये भी एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आपका कौन सा डिग्री और उसका करिकुलम क्या था। तो वो केस बाय केस चेक करके हम आपको बता सकते हैं कि वेयर यू आर एग्जाम्प्टेड एंड वेयर यू आर नॉट। दूसरा पार्ट आता है, कुछ कॉलेजेस है जहाँ पर एसीसीए इंस्टीट्यूट ने एमओयू साइन किया है। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप है बिटवीन अ यूनिवर्सिटी और अ कॉलेज एंड एसीसी इंस्टीट्यूट, जहां पर जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स इंटीग्रेट किए जा सकते हैं बीकॉम करिकुलम में उतने किए जाते हैं। और उसके वजह से कुछ कॉलेजेस है, जैसे मैं पुणे में सिखाता हूँ तो देयर इज बीएमसीसी एंड सिम्बोसिस, ये 2 कॉलेजेस है जहां पर एसीसी इंस्टीट्यूट ने एमओयू साइन करके सिलेबस इंटीग्रेट करवाया है। तो इस इंटीग्रेशन के बाद 6 से 9 सब्जेक्ट तक का एग्जाम्शन मिल जाता है स्टूडेंट्स को, विच सिंपली मीन्स दैट आपको टोटल 13 एग्जाम्स में से पहले 6 या 9 पेपर्स देने ही नहीं है। लेकिन दिस इज स्पेसिफिक फॉर फ्यू कॉलेजेस। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस विदाउट एमओयू उनको 3 से 5 पेपर का एग्जाम्शन मिल जाता है। अब जिनको 6 एग्जाम्शंस मिल रहे हैं, विच इज क्वाइट अ लॉट, और कुछ जगह पे तो 9 एग्जाम्शंस मिल रहे हैं, मतलब आधा स्किल लेवल, पूरा नॉलेज का तो एग्जाम्शन मिल रहा है, आधा स्किल लेवल या पूरा स्किल लेवल का भी एग्जाम्शन मिल रहा है। ये एक्चुअली आइडियल नहीं है। आई टेल यू द रीजन व्हाई। सी स्किल्स लेवल में ना, मतलब नॉलेज में तो आपको एबीसीडी सिखाया जाता है, वो आप आसानी से सीख सकते हो। स्किल्स लेवल में आपका रियल लर्निंग स्टार्ट होता है, और जो भी कंसेप्ट आपको स्किल लेवल में सिखाए जाएंगे उसका एक्सटेंशन, मतलब एडवांस लेवल या इन डेप्थ कवरेज प्रोफेशनल लेवल में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एफएम करके एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप स्किल्स में सीखते हो, और एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप फाइनल लेवल पे सीखते हो या प्रोफेशनल। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है जो स्किल्स में सीखोगे, और एपीएम एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आप प्रोफेशनल लेवल पे सीखोगे। तो जब एक सब्जेक्ट का एक्सटेंशन आप बाद में जाके सीखोगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है। इंडियन कॉलेजेस में जिस लेवल का टीचिंग होता है प्लस जो टेस्टिंग रिगर होता है, एट टाइम्स दैट इज नॉट अप टू द मार्केट। लेट्स से टीचिंग अच्छा भी हो, लेकिन अगर टेस्टिंग एक सही तरीके से एक 40% 50% पासिंग रेट पे अगर ना किया जाए तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि स्टूडेंट कॉलेज में तो पास हो जाएगा, एग्जाम्शन मिल जाएगा,
लेकिन फाउंडेशन वीक होगा, जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होता है कंसेप्ट का वो वीक होगा, और उस वीक अंडरस्टैंडिंग के साथ जब वो स्टूडेंट एक प्रोफेशनल लेवल के लिए जाएगा, वही सब्जेक्ट एडवांस लेवल पर सीखेगा, वहाँ पर लर्निंग गैप्स रहेंगे। तो ही और शी विल स्ट्रगल जब भी प्रोफेशनल में एपीएम आ जाएगा, एएफएम आ जाएगा और आपने बेसिक सब्जेक्ट सही से नहीं पढ़े, आपको एक स्ट्रगल महसूस होगा वाइल स्टडिंग द लास्ट लेवल, और आप एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन वाई जिन कॉलेजेस में आज 6 या 9 एग्जाम्शन से, मेनली 9 एग्जाम्शन से, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आगे जाके पास ही नहीं हो पा रहे, फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इन कॉलेजेस में। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम्शन, अगर आपको मिले या ना मिले, आप सिर्फ 3 या 4 पेपर्स का ही एग्जाम्शंस कंसिडर करना और बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को राइट फ्रॉम बेसिक पढ़ना, स्किल्स लेवल के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना और प्रोफेशनल लेवल्स के भी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना। अब आते हैं हम अगले मास्टर्स लेवल पे। मास्टर्स लेवल पे अगर मैं एमबीए, एमएससी या एमकॉम को कंसिडर करूँ, तो यहाँ पर भी एग्जाम्शंस यूजुअली 3 to 5 या 3 to 7 के रेंज में मुझे दिखते हैं, जहाँ पर आपका ओवरऑल नॉलेज लेवल तो एग्जाम हो जाता है, स्किल्स लेवल पर भी आपको थोड़ा एग्जाम्शन मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन योर एमकॉम करिकुलम या एमबीए, एमएससी करिकुलम। यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी है जहाँ पर अगेन 6 से 9 एग्जाम्शन मिल जाते हैं। और अगली कैटेगरी है सीए ड्रॉपआउट्स की, जहाँ पर अगर किसी सीए ड्रॉपआउट ने इंटरमीडिएट या आईपीसीसी के अगर दोनों ग्रुप क्लियर किए हैं, तो 6 एग्जाम्शंस मिलते हैं, मेनली फ्रॉम नॉलेज एंड स्किल्स लेवल। और अगर कोई कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब सीए फाइनल के दोनों ग्रुप्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर 9 पेपर्स का एग्जाम्शन मिलता है। लेकिन इफेक्टिवली आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जो 13 पेपर्स है ना, यहाँ पर जो भी एग्जाम्शंस मिल रहे हैं, बीकॉम, बीबीए या बाकी डिग्री, एमबीए, एमएससी या इवन सीए ड्रॉप आउट या सीए कंप्लीशन के साथ, ये सारे एग्जाम्शंस नॉलेज लेवल और स्किल्स लेवल तक ही सीमित है। अंडर एनी सर्कमस्टेंस आपको जो फाइनल लेवल है, मतलब जो प्रोफेशनल लेवल है, इस लेवल से कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलता। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। अगर आपको एसीसीए बनना है तो सारे पेपर्स आपको देने पड़ते हैं एट एनी कॉस्ट फ्रॉम दी प्रोफेशनल लेवल। अब इसमें एक एडिशनल अपडेट मैं आपको बताता हूँ। ये जो करंट करिकुलम है एसीसीए का, ये 2025 और 26 में ही एप्लीकेबल है। 27 में कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है, जहाँ पर ये जो 13 पेपर्स है ये 11 पर आएंगे, और कुछ सब्जेक्ट लेवल पर भी चेंजेस आने वाले हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऑप्शनल होने वाले हैं, कुछ नए सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, कुछ पुराने सब्जेक्ट्स को कट किया जाएगा। लेकिन उसका अपडेट सही टाइम आने पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अब तक हमने एलिजिबिलिटी को देख लिया है, एग्जाम स्ट्रक्चर को भी देख लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है पीईआर, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। बेसिकली अगर आपको एसीसीए मेंबर बनना है तो इसके लिए आपको 3 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस लगता है, वो भी रेलेवेंट फील्ड में, मतलब अकाउंटिंग, फाइनेंस वगैरह। तो आइडिया यह है कि आप एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम्स के साथ या फिर एग्जाम्स के बाद ये एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हो। एक बार ये हो जाएगा तो सारे मेजर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ एक एथिक्स का मॉड्यूल होता है जो आपको कंप्लीट करना होता है ऑन एसीसीए इंस्टीट्यूट्स पोर्टल। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी कंसिडर कर लीजिए, और जैसे वो एथिक्स का मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है अलॉन्ग विथ ऑल द रिक्वायरमेंट्स, मतलब सारे एग्जाम्स हो गए, आपका पीईआर एक्सपीरियंस हो गया, एथिक्स मॉड्यूल हो गया, इसके बाद आप एसीसी इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हो और अपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड दैट्स द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एसीसीए। लेकिन अब हम नेक्स्ट मेजर पार्ट पे आते हैं कि एसीसीए किसको करना चाहिए और इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज क्या मिलेंगी। सी, अगर कोई भी कैंडिडेट है जिनको वो मैंने इनिशियल 3 रीजंस तो बता दिए हैं, वो कंसिडर कर सकते हो, या फिर अगर आप एज अ कैंडिडेट अकाउंट्स में, फिनेंस में, इस पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी काम करना चाहते हो इन प्राइवेट सेक्टर्स, मतलब एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो आप एसीसीए के कंसीडर कर सकते हो। या फिर अगर आप इंडियन कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स परस्यू कर रहे हो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और यहाँ पर आप ड्रॉप आउट हो या फिर आपने कंप्लीट भी कर लिया है लेकिन आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को ओपन रखना है, तो इन दैट केस आप एसीसीए को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मेन पार्ट यही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज वाइज कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल मार्केट में। तो यहाँ पर मैं 2 कैटेगरीज को स्प्लिट करता हूँ अपॉर्चुनिटीज को। एक होता है कि आप किसी बिजनेस को ज्वाइन करके ओवरऑल एनालिसिस में हेल्प कर सकते हो, और ये होता है एक जनरल फाइनेंस का प्रोफाइल। यहाँ पर एक एमबीए फाइनेंस भी काम कर सकता है, यहाँ पर बाकी के फाइनेंशियल सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करके जो कैंडिडेट्स आते हैं वो भी काम कर सकते हैं, जैसे यूएससीए हो गया, जैसे एक इंडियन सीए हो गया, एक इंडियन सीएमए हो गया। यहाँ पर एक एसीसीए जाकर भी काम कर सकता है व्हेन इट कम्स टू लेट्स से एनालिसिस, सपोर्टिंग फाइनेंशियल फंक्शन, रिपोर्टिंग हो गया, जो भी एक डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरत होती है वहां पर एसीसीए कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो दैट इज फर्स्ट रोल। सेकेंड रोल होता है जहां पर आपके पास एक एज है, मतलब एज एन एसीसीए ये स्किल सिर्फ आपके पास रहेगा,
और ये रहेगा फॉर ऑल द ऑफशोर अकाउंट्स या फिर जो भी काम यूरोप से, यूके से आउटसोर्स हो रहा है इंडिया में, और यहाँ से वो रिपोर्ट्स जा रहे हैं, कंप्लायंस जा रहा है। यहाँ पर आपको यूरोपियन मार्केट का टैक्सेशन पता होना चाहिए, लीगल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कंप्लायंस पता होना चाहिए। अगर आपको ऐसे रोल को क्रैक करना है तो यहाँ पर सिर्फ एक ACCA प्रोफेशनल ही क्रैक कर पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं KPMG में काम कर रहा था, इवन दो मेरा MBA कंप्लीट हो गया था, यहाँ पर मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था, और जो भी काम यूके से हमें आ रहा था समवेयर इन द स्पेस ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशंस, मैं वहाँ पर काम कर रहा था। लेकिन मेरा काम मेनली ड्यू डिलीजेंस पे था। तो बेसिकली कंपनीज पर एनालिसिस करना, रिसर्च रिपोर्ट बनाना और क्लाइंट्स को भेजना। लेकिन एक टीम ऐसी भी थी जो कंप्लायंस में सपोर्ट कर रही थी। वहाँ पर वो मेनली ऑडिट पे काम करती है, टैक्सेशन पे काम करती है, फाइनेंशियल मॉडलिंग पे काम करती है, और जो भी रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स है अराउंड रिपोर्टिंग उस पर काम करती है। तो यहाँ पर यूरोपियन मार्केट का जो भी नॉलेज है वो सिर्फ ACCS के पास होगा। तो इन दैट केस ACCS विल ऑलवेज हैव एन एज फॉर ऑल द रोल्स जो यूरोप या यूके से इंडिया में आते हैं। और अगर मैं जॉब ट्रेजेक्ट्री की बात करूँ या फिर एवरेज पैकेजेस की भी अगर बात करूँ, तो जब 3 साल आप कंप्लीट करते हो, और 3 साल से पहले भी एज अ फ्रेशर जब आपके पास लेट्स से ACCA के सारे एग्जाम्स कंप्लीटेड है या एटलीस्ट स्किल्स लेवल तक कंप्लीट है, और आपके पास एक साउंड नॉलेज है, मतलब वो इंटरव्यू में आप प्रेजेंट कर पाते हो, तो यहाँ पर एज अ फ्रेशर आपका जो भी पैकेज है वो समवेयर अराउंड 4 to 6 लाख, 4 to 7 लाख के रेंज में रहेगा एज अ फ्रेशर। प्रेफरेंस यही होगा कि आप ACCA के सारे एग्जाम्स क्लियर करके बैठ रहे हो, तो यहाँ पर आप 4 to 6 के रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास 3 साल का कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है और आप एक मेंबर होते हो, तो इन दैट केस आपका एक्सपेक्टेशन कैन मूव अप टू 10 to 12 लाख रुपीज। काफ़ी सारे सोर्सेस है जो मुझे 12 लाख तक कोट करते हैं, लेकिन मैं जब अपने पर्सनल नेटवर्क में देखता हूँ तो मुझे 8 to 10, 8 to 12 के रेंज में मेनली पैकेजेस दिख जाते हैं। तो मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस से कह दूंगा कि 8 से 12 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करता हूँ या इंस्टीट्यूट के लोगों से बात करता हूँ, दे मेनली कोट के चलो 12 लाख के अराउंड मिल जाता है आफ्टर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। और यहीं पर अगर आपको 5 या 8 साल का जब एक्सपीरियंस हो जाता है, मेनली जब आप एक मैनेजर लेवल या फिर एक मिड मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हो, तो यहाँ पर आपका पैकेज इवन 15 या 20 से ऊपर भी जा सकता है। आई थिंक दैट्स अ गुड नंबर टू टारगेट। सैलरी वाइज काफी बेनिफिशियल लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमने 2 मेजर पॉइंट्स कवर कर लिए कि ACCA कैसे बनते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगे। वैसे मैं स्क्रीन पे कुछ कंपनीज के लोगो भी डिस्प्ले कर दूंगा जहाँ पर मेजोरिटी ACCS काम करते हैं, प्लस जिन रोल्स में वो काम करते हैं वो रोल्स भी हाईलाइट कर दूंगा, राइट फ्रॉम लेट्स से ऑडिट, टैक्सेशन, ड्यू डिलीजेंस, फॉरेंसिक, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, ऐसे सारे रूल्स को आउटलाइन कर दूंगा। सो ओवरऑल स्कोप वाइज ACCA के लिए द फ्यूचर इज गुड। ACCA बनने के बाद यू कैन टारगेट टॉप कंपनीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग में जा सकते हो, एंड यू हैव अ गुड करियर। 10-20 ईयर्स के लिए यू विल हैव अ साउंड करियर अहेड। लेकिन मेन पार्ट ये है कि दिस कम्स एट अ कॉस्ट। तो वो कॉस्ट कितनी है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं एफर्ट की बात करूँ और फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करूँ, तो जो आपका सबसे पहला लेवल फाउंडेशन, या हम उसे नॉलेज लेवल कहते हैं, तो नॉलेज लेवल इज क्वाइट इजी। मतलब दिन में आपने 1 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया, या सारे लेक्चर्स देख लिए, देन ऑल्सो इट्स फाइन, आप जाके एग्जाम आराम से दे सकते हो। जो दूसरा लेवल है आपका स्किल्स लेवल, यहाँ पर आपको एफर्ट डालना पड़ता है, और यहाँ पर आपको मैं 2 कैटेगरीज में स्प्लिट करता हूँ। लेट्स से अगर आपके पास फाइनेंस का थोड़ा बैकग्राउंड है, या फिर आपने BCom में थोड़ा सीरियसली पढ़ा है, या फिर आप फाइनेंस के बुक्स पढ़ते हो, आपका एक्यूमेन अच्छा है, आपके पास फ्रेंड्स है हु कैन हेल्प यू ओपनली, कि चलो कुछ CA फ्रेंड्स है, कुछ दिक्कत आ गई तो वो आराम से एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आपके पास मेंटर्स है या टीचर्स है मेरे जैसे जो आपको बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे, तो यहाँ पर योर लाइफ इज वेरी इजी। आप स्किल लेवल एक डेली 1.5 से 2 घंटे के पढ़ाई पे क्लियर कर सकते हो। लेकिन जैसे आप प्रोफेशनल लेवल पर जाओगे, यहाँ पर आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। मतलब इन टर्म्स ऑफ डेली स्टडी यू कैन कंसिडर 2.5 से 3 घंटा डालोगे तो आराम से वो 4 पेपर्स हो जाएंगे विद इन प्रोफेशनल लेवल। सो ये रहेगा एफर्ट वाइज। नाउ इन मॉनेटरी टर्म्स यहाँ पर एक डिसएडवांटेज है। जैसे हम पेमेंट्स पाउंड्स में करते हैं, और जो कन्वर्जन आप देखोगे, रिसेंटली मैंने देखा था 1 pound इज एज गुड एज 116 इंडियन रुपीज। तो यहाँ पर एक बड़ा डिसएडवांटेज है वाइल पेइंग फीस। लेकिन मैं आपको पाउंड्स में अमाउंट बताते हुए कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर प्लीज मुझे भी थोड़ा एक लिबर्टी दीजिए कि मैं अप्रॉक्सीमेट नंबर्स बताऊंगा। फीस थोड़ी आगे पीछे हो सकती है डिपेंडिंग ऑन एक्सचेंज रेट, प्लस बैंक कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए चार्जेस 1-2% लेवी करते हैं, तो उसके वजह से थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल आइडिया दूं, जैसे आप एंटर करते हो ACCA में, तो इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन और एक सब्सक्रिप्शन फी पे करनी होती है, जिसका एक टेंटेटिव टोटल 20,000 तक आ जाता है।
इसके बाद आप फाउंडेशन लेवल के लिए जाओगे या स्किल्स लेवल के लिए जाओगे। अब यहाँ पर अगर आप एग्जाम देते हो तो एक फ़ी है, अगर आप एग्जाम नहीं देते हो मतलब एग्जाम्शन है, तो भी आपको फ़ी देनी है, एग्जाम्शन फ़ी। और ये एग्जाम्शन फ़ी थोड़ी कम है, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर बताते हुए कि पर पेपर क्या एग्जाम होगा, विद एग्जाम्शन विदाउट एग्जाम्शन। मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया देता हूँ। जब आप फाउंडेशन लेवल का एग्जाम्शन कंसिडर करते हो, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को वो मिल जाता है, या फिर आपने फीस पे कर भी ली, प्लस स्किल लेवल पे 3 से 4 एग्जाम्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर आपने फी पे कर ली, तो इस दोनों लेवल का क्यूमुलेटिव मिला के टोटल नॉलेज लेवल प्लस स्किल्स लेवल, इसका रेंज चला जाता है बेस्ट के सिनारियो में 1.5 लाख तक, और वर्स्ट के सिनारियो में मतलब सारे पेपर्स आपको देने पड़ रहे हैं तो यहाँ पर 2 लाख तक, 2.25 लाख तक अप्रोक्सीमेटली आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जाएगी। 1.5 से लेके 2.25 लाख के बीच में अप्रोक्सीमेटली आपकी कॉस्ट आ जाएगी फॉर बोथ क्यूमुलेटिव नॉलेज लेवल प्लस स्किल्स लेवल। अब इसके बाद आता है फाइनल लेवल। फाइनल लेवल मतलब प्रोफेशनल लेवल। इस लेवल में आपको 4 पेपर्स देने हैं। उसमें भी कैटेगरीज है। वैसे 2 पेपर्स आते हैं समथिंग कॉल्ड एज SBR एंड SBL, जो कंपलसरी पेपर्स होते हैं, और एक दूसरा बकेट आता है 4 सब्जेक्ट्स का। इन 4 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। सो 2 पेपर्स विच आर कंपलसरी और 4 पेपर्स में से 2 ऑप्शनल पेपर्स लेने हैं। अब यहाँ पर एग्जामिशन का एज सच स्कोप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक टेंटेटिव आपकी जो फीस रहेगी वो 90,000 से 1 लाख के बीच में रहेगी। तो टू समराइज, आप इनिशियली 20,000 पे करोगे, फिर जो अगला खर्चा आएगा फॉर नॉलेज एंड स्किल्स लेवल वो 1.5 से 2 लाख तक आप कंसिडर कर लीजिए, और जो फाइनल लेवल या प्रोफेशनल लेवल रहेगा वहाँ पर आप एडिशनल 1 लाख कंसिडर कर लीजिए। सो क्यूमुलेटिव आएगा 3.5 to 4 lakh rupees, which is an overall investment in the course. Now on the good part, आपको ये पूरी फीस एक साथ पे नहीं करनी है। टेंटेटिवली आप इनिशियली 20,000 पे करोगे, और फिर हर एग्जाम्शन फी के साथ या एग्जाम फी के साथ आपका जो भी खर्चा रहेगा दैट विल बी 20 to 30,000, मोर और लेस इसी रेंज में रहेगा। 3 to 6 मंथ्स के इंटरवल में आप एक एग्जाम देके आ सकते हो। सो एज सच बर्डन नहीं रहेगा, बट क्यूमुलेटिव लेवल पे ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years आप ये प्रिपरेशन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ पेइंग और इन्वेस्टिंग इन ACCA एंड टू बिल्ड एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव। ये जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years, ये आपको रिटर्न देने वाला है अगले 20 से 30 साल के लिए, जो भी आपके करियर के बचे हैं। Let's say if you're someone at the age of 25, then you have even more than 25 or 30 years pending with you. तो इन टर्म्स ऑफ दोज रिटर्न्स, तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसे ये कोर्स पसंद आ गया है, ये करिकुलम पसंद आ गया है, आपका लेट्स से एक सब्जेक्टिव कॉल रहता है कि यार मुझे ये कोर्स बहुत पसंद है, मुझे नाम के आगे ACCA देखना है, क्रेडेंशियल लगाना है। इफ़ यू फॉल अंडर दैट कैटेगरी है, जो भी बेनिफिट्स आज मैंने बात की, आउटलाइन किए, अगर आप उन बेनिफिट से एसोसिएट कर पाते हो, डू कंसिडर ACCA एज अ कोर्स दैट यू कैन परस्यू। लेकिन अगर आप फाइनल वर्डिक्ट पूछोगे मुझे एज अ प्रोफेसर या एज अ मेंटर कि सर हमें ये कोर्स करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ हाईलाइट करूंगा कि हर कोर्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इस कोर्स का अगर मैं सबसे बड़ा बेनिफिट बताऊं एज कम्पेयर टू ऑल अदर कोर्सेज, तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जाम्स। मतलब ये जो 13 पेपर्स है ये आपको अलग अलग देने हैं। बाकी के एग्जाम्स में यूजुअली लेट्स से 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट है, वो एक साथ टेस्ट होते हैं। अगर आप CFA करने जाओगे तो 10 सब्जेक्ट एक साथ टेस्ट होते हैं। USCMA करने जाओगे तो 6 सब्जेक्ट एक साथ टेस्ट होते हैं। ACCA एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर हर एक पेपर इंडिविजुअली देना होता है, जो आप 3 मंथ to 6 मंथ के गैप के साथ दे सकते हो। तो इफ़ यू आर समवन हु डजंट वांट टू टेक मच प्रेशर कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके नहीं जाना है, आप 3-3 महीने की पढ़ाई करके जाओ, एग्जाम दे के आओ, देन दैट्स अ गुड बेनिफिट। अगर आपको ये चाहिए, आप इस चीज़ के लिए कंसिडर कर सकते हो ACCA एज ए यूनिक कोर्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, तो ये जो प्राइसिंग है ओवरऑल, जो पाउंड्स में कोट होता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ये मुझे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगता है। ये आपके ROI को ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ROI फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव कि इन्वेस्टमेंट वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ता है, प्लस अगर आप अदर कोर्सेज से कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा लगेगा। मेनली US कोर्सेज से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर एक्सचेंज रेट 80-90 तक चला जाता है। हावेवर UK के लिए या पाउंड्स में आपका 110-115 तक चला जाता है। उसके वजह से कोर्सेज थोड़े ज़्यादा ही महंगे हो जाते हैं। तो इन दैट केस एक डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मनी। यू कैन रिकवर इट लेटर ऑन, दैट्स नॉट एन इशू, बट हाँ इन्वेस्टमेंट वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट ऑन द ब्राइट साइड एग्जाम फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो एज पर योर ओन प्रेफरेंस आप कंसिडर कर सकते हो ACCA प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए। अब आते हैं उस इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट पर। अभी तक आपने शायद स्पेक्यूलेट कर लिया होगा कि क्या फिनस्टेट एजुकेशन ACCA लॉन्च कर रहा है। So let me answer this with some context. 2 साल पहले भी started FinStreet Education, somewhere around the end of 2023. तब से 2025 तक अगर मैं परफॉर्मेंस को देखूं, it has been a super successful journey. हमें विद इन अ ईयर
IMA जो मेन बॉडी है, इंस्टीट्यूट है फ्रॉम US, उन्होंने सिल्वर बैच पहले साल में ही दिया था लुकिंग एट आवर परफॉर्मेंस. Within second year, we got our gold batch as well, making us one of the best institutes in India for USCMA. यहाँ पर कंसिस्टेंटली जितने भी बैच हुए हैं, अगर मैं उसका एवरेज कंसिडर करूँ तो इट इज़ मोर देन 90%. और इसके बैक एंड में जो हमने एक कमिटी बिठाई है, एक इंटरनल कमिटी है ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स, दैट इज ऑपरेशनल इन फुल फ्लेज. मुझे अलग अलग इंडस्ट्री से कुछ लोग चाहिए थे जो हमारे एज एन एडवाइजर काम करे, मेंटोर करे, मॉक इंटरव्यूज ले और आगे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करे इन टर्म्स ऑफ प्लेसिंग देम. सो दैट इज रनिंग सक्सेसफुली नाउ. तो व्हेन दिस बिकेम कम्प्लीटली फुल्ली ऑपरेशनल और हमें गोल्ड बैच भी मिल गया, उसी पीरियड के अराउंड में सोच रहा था कि चलो यार थोड़ा एक्सपांड करते हैं. और इसका मेन रीजन भी बताता हूँ. जहाँ पर मैं कॉलेज में ACCA पढ़ाता हूँ, वहाँ से अमेजिंग रिस्पॉन्स आया है और वहाँ स्टूडेंट्स हाईलाइट कर रहे थे कि देयर इज डायर नीड. जो USCMA में गैप थी 2 साल पहले, अभी भी वो ACCA इकोसिस्टम में है, जहाँ पर क्वालिटी टीचिंग एज सच नहीं मिल रहा है. सेकंड, जो कमिटमेंट दी जा रही है वो फॉल्स कमिटमेंट है, इंस्टीट्यूट्स आर नॉट लिविंग अप टू इट. और कई सारे बाकी के कंसर्न्स है. तो इनको एक्नॉलेज करते हुए मैंने कंसिडर किया कि चलो लेट्स गिव इट ए ट्राई. लेकिन यहाँ पर ये भी आता है कि इवन दो आई हैव एक्सपर्टीज इन द सब्जेक्ट्स, मतलब FM, PM, FM, APM में कभी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक कंप्लीट ACCA चाहिए हु कैन गिव कंप्लीट गाइडेंस. करियर के बियॉन्ड भी जो ACCA स्पेसिफिक गाइडेंस है वो एक ACCA मेंबर ही दे सकता है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ मंथ्स पहले आई रीच्ड आउट टू 20-30 डिफरेंट फैकल्टीज जिनको मैंने इंटरव्यू किया. एंड ड्यूरिंग दैट इंटरव्यू मुझे पता चला कि यार वैल्यू सिस्टम पे मैच होना ना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज फिनस्ट्रीट में इट इज ऑलवेज क्वालिटी टीचिंग बिफोर एनीथिंग एंड कमिटमेंट बिफोर एनीथिंग. तो यहाँ पर जब मैं बाकी टीचर्स के साथ बात कर रहा था, वैल्यू सिस्टम पे वो मैच नहीं दिख रहा था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, सी एजुकेशनल एक ऐसी सर्विस है जो बिजनेस की तरह नहीं रन होनी चाहिए. व्हेन आई स्टार्टेड फिनस्ट्रीट एजुकेशन, मैं फ्रीलांसिंग भी करता था. फ्रीलांसिंग वाज मोर देन इनफ टू टेक केयर ऑफ मी, माई एक्सपेंसेस, माई बजट. तो वहाँ पर क्या हुआ को फिनस्ट्रीट को मैंने एक बहुत ही प्योर, क्या कहते हैं, अल्ट्रुइस्टिक नेचर से देखा कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू फॉर स्टूडेंट्स. मतलब एक एग्जांपल भी देता हूँ. जब मैंने प्राइसिंग भी डिसाइड किया था, मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया था कि व्हाट इज अ फेयर प्राइस टू टेक फॉर USCMA कोचिंग. और जो हमारे सर्वे में प्राइस निकल के आया, दैट इज लिटरली आवर कोचिंग फीस, जिसको हमने अब तक चेंज नहीं किया है. वही अप्रोच लेके मुझे ACCA में भी आना था, लेकिन कोई भी टीचर नहीं मिल रहा था. टिल द टाइम आई वाज एक्टिवली लुकिंग, डिफरेंट टीचर्स को इंटरव्यू कर रहा था, एंड टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन इंडिया, बट वैल्यू सिस्टम में मैच नहीं हो पाया. सरप्राइजिंगली आई ऑलमोस्ट गेव अप ऑन हायरिंग. मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं नहीं देख रहा हूँ, जब मिलेगा तब मिलेगा. एंड लकीली फ्यू डेज आफ्टर दैट मेरा नेटवर्क ऐसा एक्सपैंड हुआ, स्पेशली विद इन ACCA मेंबर्स, कि कई सारे MNC में जो एक्सपर्ट्स हैं वो मेरे नेटवर्क में आ गए. वी डिस्कस दिस आइडिया, जहाँ पर पैशन फॉर टीचिंग इज कमिंग फर्स्ट. ऐसे कुछ टीचर्स मिल गए मुझे लकीली. And now finally we are going live with our first batch of ACCA in January 2026. Now one more important thing, जब मैंने USCMA में स्टार्ट किया था ना, मेरी जो पहली बैच थी उनको मैंने सुपर डुपर डिस्काउंट देके ऑलमोस्ट फ्री में ही पढ़ाया था, बिकॉज माई ऑब्जेक्टिव वॉज आई वॉन्टेड टू प्रूव माई सेल्फ कि ये देखो ये मेरी क्वालिटी है टीचिंग की, यू विल लव इट, यू विल गो एंड पास इन द एग्जाम. जब वो कॉन्फिडेंस आया, तब धीरे धीरे जाके मैंने जो मार्केट पे एक्सपेक्टेड प्राइस थी फ्रॉम स्टूडेंट एंड उसको मैच किया. सो द सेम मॉडल वी आर फॉलोइंग फॉर ACCA एज वेल, जहाँ पर मैंने फर्स्ट बैच के लिए स्पेसिफिकली जो हमारी लॉन्च बैच है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेवी डिस्काउंट्स रखे हैं. एंड दिस विल बी ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड, जहाँ पर हमें अपना फीडबैक लाना है दुनिया के सामने कि हाउ गुड वी आर इन टर्म्स ऑफ टीचिंग. तो इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड in joining Finstreet Education for ACCA and trusting us to take responsibility of your career, to take your career ahead, in that case there's a link given in the description जहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो. You can directly get in touch with me or our ACCA expert faculties जो आपको गाइड करेंगे. If you like what you see, what you hear, do consider joining us, जहाँ पर हमें एक चांस मिलेगा आपका करियर बनाने के लिए. That's it for this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, do hit the thumbs up button. चैनल पे नए हो तो do subscribe. As usual, I'll see you in the next one.